स्वागत है दोस्तों आप लोगों को डमरू क्लासेस में डमरू बजा के। हैप्पी नवरात्रि आप लोगों को। चलिए हम शुरू करते हैं। आज अपन शुरू करने वाले हैं भारत के जो हमारे द्वीपीय एरिया है वहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे सभी, जिससे कि सारे क्वेश्चन जो आएंगे अपने जीके में, चाहे वो रेलवे एसएससी हो या कोई भी दूसरे एग्जाम वनडे वाले हो, हमारा उस पर कवर हो जाएगा। ये आपको गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जा रहा है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए यहाँ पे द्वीप समूह जो हमारे पास दो हैं, एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दूसरा है लक्षद्वीप समूह। इसके अलावा ये दो जो द्वीप समूह हैं दोनों अलग अलग हैं, हमारे जलमार्ग से अलग होते हैं, भारत के मुख्य भूमि से अलग हैं। बाकी और भी छोटे द्वीप हैं जो कि भारत की जो मुख्य भूमि है उससे लगे हुए आपको मिल सकते हैं। जैसे कि अगर ये भारत माने तो इसके यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप मिल जाएंगे। पर यहाँ पे अपन को अपना ध्यान नहीं देना, अपना मेन फोकस जो यहाँ पे लक्षद्वीप वाला एरिया है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो इस वाले एरिया को कवर करना है। तो जब ये देखिए पहले 8 9 10 11, जैसे ये डिग्री चैनल नाम दिए गए हैं 8 9 10 11, तो आपको यहाँ पे 8 वाले से शुरू करते हैं। जैसे 8 वाला दिया गया है मिनी कॉ एवं मालदीव के मध्य। तो ये अ, लक्षद्वीप समूह के पास बात कर रहा है मिली कॉ और मालदीव। तो ये थे जैसे मिनी कॉ दिया हुआ है और मालदीव मालदीव एक दूसरा देश है जो भारत के नीचे है दक्षिण में, और मिनी कॉय लक्षद्वीप का एक हिस्सा है। तो जैसे ये मिनी कॉय हो गया और ये मालदीव यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसके बीच जो ये चैनल है 8 डिग्री चैनल, इसे आप कैसे याद रखेंगे? दोनों का नाम मिनी कॉय और मालदीव, दोनों का नाम एम और एम से आता है। तो जैसे देखिए एम से हो गया मिनी कॉय और एम से मालदीव। तो सेम सेम एक जैसे दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो आप जब 8 बनाएंगे तो दोनों आपको जीरो जीरो बनाना पड़ेगा, एक ये सेम सेम दोनों जगह। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि मिनी कॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल आप याद कर लीजिए मिनी कॉय और लक्षद्वीप के मध्य। मिनी कॉय और लक्षद्वीप के मध्य है। मिनी कॉय सबसे दक्षिणतम एरिया है लक्षद्वीप का। तो मिनी कॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल हो गया। फिर आते हैं अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तरफ। तो ये जो 10 डिग्री चैनल है आपको याद रखना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। जैसे अंडमान में भी 3 हिस्से हैं, आपको आगे चल के इमेज दिखा दूंगा, वहाँ पे मैप दिखा क्लियर कर दूंगा। अंडमान के भी 3 हिस्से हैं, ऐसे ही निकोबार के भी 3 हिस्से हैं। तो अंडमान जो द्वीप समूह है वो सबसे बृहद द्वीप समूह माना जाता है भारत का। और अंडमान एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, अंडमान और लक्षद्वीप। तो अभी तक आपको एक फैक्ट और याद रखना पड़ेगा कि अगर 2019 से पहले देखें तो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जैसे ही लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हिस्से में शामिल हुए हैं, उसके बाद से लद्दाख सबसे बड़ा बन गया है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह अब तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। तो अगर ऑप्शन में जम्मू कश्मीर या लद्दाख नहीं रहता है और यह पूछा जाता है कि सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है भारत की, तो वह उसका उत्तर होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान जो है उसमें 247 द्वीप समूह हैं जो बड़े हैं, गिने जाते हैं। और ऐसे ही जब निकोबार को अपन देखते हैं हम लोग, तो वहाँ पे 19 द्वीप हैं निकोबार में। तो इस प्रकार यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। अगला फैक्ट, यहाँ पे आपको 4 ही फैक्ट याद रखने हैं, 9 8 9 10 11। फिर अगला चलिए देखते हैं क्या है। 3 पास आपको याद रखने हैं फिर से, डंकन पासेज, कोको स्ट्रेट और पाक स्ट्रेट। तो डंकन पासेज कहाँ है? लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य है डंकन पासेज। कोको स्ट्रेट है कोको द्वीप समूह और उत्तरी अंडमान के मध्य। कोको द्वीप समूह ये जो आता है ये म्यांमार के हिस्से में आता है। तो यहाँ से हमारा म्यांमार का हिस्सा ऊपर की ओर कट जाता है और नीचे साइड आता है भारत का हिस्सा। पाक स्टेट आपने सुना ही होगा, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला फैक्ट देखिए, यहाँ पे कुछ फैक्ट हम कर लेते हैं कवर। जैसे केंद्र शासित प्रदेश जो है ये पत्तन सबसे बड़ा बंदरगाह है वह पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। और ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। श्रीहरिकोटा भी एक द्वीप समूह है जहाँ पे इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। व्हीलर द्वीप समूह उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसी का नया नाम अभी रख दिया गया अब्दुल कलाम द्वीप। तो अब्दुल कलाम द्वीप किसका नाम रखा गया है? व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया अब्दुल कलाम द्वीप। पंबन द्वीप ऐसे ही मन्नार की खाड़ी में स्थित है, जहाँ पे आपने रामेश्वरम एक मंदिर का नाम सुना होगा, वहाँ पे है पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी। बैरन तथा नारकोंडम जो दो अपने हमारे ज्वालामुखी हैं भारत के, एक सक्रिय ज्वालामुखी में आता है बैरन, और नारकोंडा जो ज्वालामुखी आता है वह सुसुप्त ज्वालामुखी में आता है। यह दोनों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। मैप में आपको इसको क्लियर कर देंगे हम। अगला फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ पे
5 माउंट दिख रहे हों शिखर, और आपको इनमें से 2 स्पेशल तौर पे याद रखने हैं। पहला जो सैडल पीक है उसको, और अंतिम जो है माउंट थूलियर। सैडल पीक इसलिए याद रखनी है क्योंकि यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी 730 मीटर की है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, और ये कहाँ उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। और अंडमान एवं निकोबार, जैसे निकोबार को अगर अलग कर दें तो ग्रेट निकोबार में एक चोटी है माउंट थूलियर, तो ये है ग्रेट निकोबार में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सैडल पीक याद रखनी है और माउंट थूलियर याद रखनी है, बस आपका काम हो जाता है खत्म। आगे चलिए देखते हैं। लक्षद्वीप और जो 11 डिग्री चैनल है वो अमीनी द्वीप को कन्नन और द्वीप से अलग करता है। फिर अगला फैक्ट देखिए, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाएगी, तो जैसे हम जानते हैं ये केरल हो गया ये हिस्सा, और इसके यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो यहाँ मलयालम से, केरल में बोली जाती है मलयालम, तो मलयालम से प्रभावित द्वीप है, तो यहाँ पे भी मलयालम भाषा बोली जाती है। सिर्फ एक द्वीप ऐसा है जहाँ पे महल भाषा बोली जाती है। महल भाषा बोली जाती है, वह दिवही लिपि में लिखी जाती है। एक मालदीवी भाषा से यह प्रभावित, मालदीवी भाषा से प्रभावित है महल भाषा। और यह कौन सा द्वीप में बोली जाती है, मिनी कॉय द्वीप में। मिनी कॉय द्वीप भी मैंने आपको बताया जहाँ पे एम और एम सेम आ रहे थे, एम और एम जहाँ पे 8 डिग्री चैनल से अलग हो रहा था मालदीव और मिनी कॉय, इसलिए वह उससे प्रभावित है। और एक फैक्ट और भी याद रखना पड़ेगा, जो लक्षद्वीप है हमारा समूह है वो एटॉल प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। किससे निर्मित है, एटॉल प्रवाल भित्ति से। ये मूंगे की चट्टानों के अवशेष से बने होते हैं जिसमें चूना पत्थर पर अपना ये जीवन निर्वाह करते हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आपको एटॉल प्रवाल द्वीप याद रखना है, लक्षद्वीप। चलिए अब मैप देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम देखते हैं लक्षद्वीप वाला मैप। तो आप ये देखिए, ये यहाँ पे है अमीनी द्वीप समूह, इस वाले हिस्से को बोलेंगे। और यहाँ पे 8 डिग्री चैनल ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मिनी कॉय द्वीप लिखा हुआ है। तो मिनी कॉय द्वीप, और यहाँ 8 डिग्री चैनल से अलग होता है कौन सा देश, जो हम पढ़ रहे थे मालदीव, ये मिनी कॉय द्वीप हो गया, ये 8 डिग्री चैनल। फिर आते हैं 9 डिग्री चैनल के आसपास। 9 डिग्री चैनल के आसपास हम मिनी कॉय और जो ये हमारा हिस्सा था लक्षद्वीप, इसको अलग करते हैं किससे, 9 डिग्री चैनल से। चलिए अब दूसरा मैप देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी 10 डिग्री लाइन जा रही है ये, और कार निकोबार नीचे है 10 डिग्री के नीचे, तो ये यही था। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, अंडमान, पूरे अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो अंडमान में भी 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से हैं कि आप ऐसे देख सकते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और ये हिस्सा जो आता है लघु अंडमान में आता है। तो दक्षिणी अंडमान में वहाँ की राजधानी है जो पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नारकोंडम द्वीप समूह एक दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे बैरन द्वीप समूह दिखाई देता है। तो ये हमारा जो बैरन द्वीप है यह कौन सा है, सक्रिय ज्वालामुखी। और जो ये नारकोंडम द्वीप में ये जो द्वीप बना है ये ज्वालामुखी है, यह सुसुप्त ज्वालामुखी है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कोको द्वीप पुंज दिखाई दे रहा है, म्यांमार का हिस्सा। फिर यहाँ पे कोको जलमार्ग लिखा हुआ है। तो ये कोको जलमार्ग किसको अलग करता है, कोको पास अलग करता है म्यांमार को और उत्तरी अंडमान वाले हिस्से को। तो अंडमान द्वीप समूह को और म्यांमार के द्वीप समूह है जो उससे अलग करता है। ऐसे ही हम दूसरा देख लेते हैं लघु अंडमान का। ये यहाँ से लघु अंडमान से 10 डिग्री लाइन अलग करती है निकोबार द्वीप समूह को। तो निकोबार द्वीप समूह भी 3 प्रकार के हैं, जैसे कार निकोबार यहाँ पे है, लघु निकोबार यहाँ पर है, और बृहद निकोबार यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंदिरा पॉइंट लिखा हुआ है। तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ये वही बिंदु है जो 6 डिग्री 4 मिनट के अक्षांश पर स्थित है। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट कौन से द्वीप समूह है, बृहद निकोबार में स्थित है। चलिए हमारा वीडियो यहाँ पे होता है ख़त्म। ऐसे ही वीडियो हम आपको मैप टाइप की प्रैक्टिस कराते रहेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।